हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं फ्रेंड्स। नए दिन की शुरुआत हो गई है और फ्रेंड्स यहाँ पे ना मेरा झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है और मैं नहा के आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना डेली का जो स्किन केयर रहता है वो कर लेती हूँ। बस स्किन केयर तो कुछ होता नहीं है मेरा खास कुछ, तो बाल वगैरह बना लेती हूँ और फ्रेंड्स उसके बाद शुरू करती हूँ मैं अपने और काम। अभी किचन का काम मेरा रह जाता है इस टाइम, मतलब नाश्ता करती हूँ उसके बाद ही किचन के बर्तन और किचन क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं नहाई थी तो नहाते टाइम मंगलसूत्र मैंने निकाल के रख लिया था, तो वही मैं डाल रही थी, भूल गई थी उसको बाहर पे टेबल पे ही, तो उसको लेके आई फिर। और यहाँ पे बिंदी वगैरह जो हमारा डेली का रहता है वो मैं करती हूँ, बाकी ज़्यादा कुछ मैं करती नहीं हूँ। क्रीम वगैरह तो मैं ज़्यादा लगाती भी नहीं हूँ क्योंकि आजकल पसीना इतना ज़्यादा आता है कि क्रीम के बिंदी भी नहीं ठहरती, दिन में 3-4 बिंदी बदलनी पड़ती है। और जब मतलब शादी हो जाती है ना तो बिना बिंदी का अजीब सा लगता है फेस, मतलब अगर हमने बिंदी नहीं लगाई होती ना तो सामने वाला आदमी पहले ही मतलब नोटिस कर लेता है कि कुछ तो मिसिंग है, और बिंदी तो एकदम ही दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स ना बहुत सारे लोग ना अनमेरिड में भी बिंदी लगाते हैं, शौक होती है किसी किसी को मतलब। और मुझे ना, मैंने अनमेरिड में कभी भी बिंदी नहीं लगाई थी, और अगर कभी कभी मतलब कहीं कोई लगा भी देता था मेरे को बिंदी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे सब लोग मुझे देख रहे हों, ऐसे मतलब बिंदी में शर्म सी आती थी, पता नहीं क्यों। लेकिन अब आदत पड़ गई ना शादी के बाद, तो बिंदी ना जब ऐसे मतलब निकल जाती है ना तो कोई भी मेरे को देखता है ना तो बोलता है आज आप अजीब से लग रहे हो, बिंदी नहीं लगा रखी है आपने, ऐसे हो जाता है। शादी के बाद ना एक लड़की पे इतने ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं ना कि वो खुद भी नहीं सोच सकती कि कितने चेंजेस आते हैं और ये कब आ जाते हैं उसे खुद भी पता नहीं चलता है। तो बस फ्रेंड्स मैंने ना नहाने से पहले ही कपड़े धो दिए थे और बस उनको मैं डाल रही थी, ज़्यादा कपड़े नहीं थे तो मैंने हाथ से ही धो दिए थे। वैसे मैं ना पूरी गर्मियों में हाथ से ही धोती हूँ कपड़े। कभी कभार जब ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब ब्लैंकेट वगैरह, बेडशीट वगैरह, जैसे आजकल एसी ब्लैंकेट है तो वो धोना, या चादरें धोनी हो जाती हैं, या सोफ़े के कवर धोने हो जाते हैं सारे एक ही दिन, तो तब मैं मशीन लगाती हूँ। अदरवाइज़ मैं हाथ से ही धो लेती हूँ क्योंकि आजकल गर्मियों में ना 2-2 3-3 बार नहाना होता है, तो जब भी नहाते हैं तो जो कपड़े निकलते हैं उसी टाइम धुल जाते हैं, तो इस तरह से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आप बने रहे ब्लॉग में, मैं मिलती हूँ आपको आगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। नए दिन की शुरुआत हो गई है और नेगी जी चले गए हैं ऑफिस, और मेरा भी ऑलमोस्ट काम हो गया है, बस नाश्ता वगैरह नहीं हुआ है। तो चलिए अब मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह धो लेती हूँ और नाश्ता भी कर लेती हूँ, उसके ही बाद मिलूंगी आपको। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये बोल रही थी कि मैं नाश्ता नहीं करती तो अभी कैसे नाश्ता कर रही है। तो मैंने उसी टाइम 1-1.5-2 महीने मैंने करी थी डाइटिंग। अभी मैं सिर्फ ड्रिंक लेती हूँ एक मॉर्निंग में, स्पेशल ड्रिंक। अगर उससे कुछ फ़र्क पड़ा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे मेरा उस टाइम ना 4 kg वज़न कम हुआ था, तो अभी तो मैंने काफ़ी दिन से वेट नहीं किया है। तो अब मैंने कहा कि इतना वेट ठीक है, फिर इससे ज़्यादा कम भी अच्छा नहीं लगता है। और अभी तो मैंने चाय वगैरह भी पीने लग गई हूँ और नाश्ता करती हूँ सुबह 1-2 रोटी जितना भी मन करता है। तो चलिए मैं अपना मॉर्निंग का जो और काम है वो कर लेती हूँ, फिर मुझे वीडियो की एडिटिंग भी करनी है। तो मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर में, या जब भी मैं फ्री हो जाऊँगी काम से। आप बने रहे ब्लॉग में।
तो फ्रेंड्स उसके बाद ना मेरा नाश्ता वगैरह हो गया था और मैं सबसे लास्ट में ही नाश्ता करती हूँ। तो नाश्ता करने के बाद मैंने ना किचन अच्छे से क्लीन कर लिया था और जो बर्तन निकले थे वो भी मैं धोने लगी थी। तो ये कप को ना मैं ऊपर ही रख देती हूँ, क्योंकि नहीं तो ये बर्तनों के साथ फूट जाते हैं। और बर्तन मैं ना आधे पहले भी धो देती हूँ। जैसे मैं सब्जी रोटी बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ ना, तो जो बर्तन थोड़े बहुत निकलते हैं उनको तो मैं उसी टाइम धो लेती हूँ। लेकिन जो नाश्ता के निकलते हैं और बाकी सारे बर्तन निकलते हैं, वो बर्तन मैं ना सारे एक साथ ही धो लेती हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना इसको भी धो लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद हमेशा धोती हूँ, लेकिन इसके जो ये है ना, क्या बोलते हैं उनको, सिंक, ये अच्छे से क्लीन ही नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने ये लिया था तब उन्होंने इसमें कभी हार्पिक डाला होगा ना, तो उसके दाग लग गए हैं। और नलके तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, जैसे चमकाओ तो 2-3 दिन तक अच्छे से चमके रहते हैं। तो रोज़ रोज़ जैसे हाथ मार दो ना तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये सिंक में काला काला जो दाग है ना, ये निकलता ही नहीं है। और यहाँ का ना पानी भी ऐसा है कि उसका भी दाग लगता है, जबकि मैं जैसे ही पानी गिरता है तो मैं साथ के साथ कपड़े से साफ कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स रेसी तो आएगा अब स्कूल से 2 बजे, मतलब कि 1:30 बजे आई थिंक, 1:20 पे उनकी छुट्टी होती है, तो 2 बजे तक वो घर पहुंच जाता है। कभी कभी थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। तो मैंने आज सुबह ना नाश्ते में मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी और वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, सूप वाली। तो अब मैं रोटी बनाऊंगी और दिन में मैं चावल नहीं बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये ना फिर शाम की वीडियो है। उसके बाद ना क्या बोलते, रेसी आया था जब, तो हम खाना वाना खा के थोड़ी देर आराम करे थे और इस टाइम वो जा रखा है ट्यूशन। तो मैं कपड़े लाई थी जो मैंने सुखाए थे, वो कपड़े लेके आई। और मतलब जो कपड़े प्रेस करने वाले नहीं थे उनको मैं यहाँ पे फोल्ड करके स्टोर में रखने के लिए रख दूँगी। और जो कपड़े प्रेस के हैं उनको मैं फोल्ड नहीं करूँगी, क्योंकि फिर अभी खोलने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं साथ के साथ ही प्रेस भी कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। नेगी जी की एक कमीज़ है और 2 रेसी के यूनिफॉर्म है। तो साथ ही साथ मैं बस कपड़े भी प्रेस कर लूँगी। आजकल ना मेरे तो सूट ही नहीं हो रहे, क्योंकि मैं क्या बोलते हैं, गर्मी की वजह से सूट पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मन करता है कि बस टी शर्ट लोवर में ही रहूँ। तो वही है, बस गर्मी इतनी ज़्यादा चिपचिपी वाली गर्मी हो रही है ना, उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। जितनी ना बारिश आ रही है उतनी ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। और परसों आई थी यहाँ बारिश, तो आज के दिन तो आई नहीं। 2-3 दिन से मतलब फिर से यहाँ गर्मी हो गई है। तो बाहर धूप रहती है ना तब भी अंदर तो वही उमस होती है, और चाहे बारिश रहती है तब भी उमस वही होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं साथ के साथ टीवी देखती रहती हूँ, तो मैं फोल्ड कर देती हूँ कपड़े और यहीं पे मैं आजकल प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और आज दिन में जब हम सोए थे ना, तो मैंने एसी नहीं चलाई थी, क्योंकि ऋषि यहीं पे बैठ के टीवी देख रहा था। उसको ना खाना खाते खाते 3 बज गई थी, तो 3:30 बजे का ट्यूशन रहता है। तो उसने बोला कि मैं आधा घंटे के लिए क्या ही सोऊंगा। तो वो बस टीवी देख रहा था और मैं थोड़ी देर आराम कर रही थी अंदर। तो मैंने अपने लिए भी फिर एसी नहीं चलाया, मैंने कूलर ही चला के रखा था। तो क्या बोलते, कल बारिश आई थी तो मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं हो रहा था गर्म, लेकिन जैसे ही हरकत कर रहे थे ना तो उमस तो हो ही रही थी। पर मतलब जैसे लेट रहे तो पंखे कूलर में भी काम चल जा रहा था। तो आधे घंटे तो क्या ही लेटना था, बस मोबाइल चलाते चलाते ऐसे ही आधा घंटा हो जाता है। तो बस रेस ही जाता है जैसे ही। उसके बाद मैं अपने और काम करने लग जाती हूँ, जैसे ये प्रेस हो गया, कपड़े उठाना हो गया, या शाम के लिए सब्जी काट के रखना हो गया। ऐसे बहुत सारे, तो दिन भर में ना हम लोग के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो फ्रेंड्स इसी तरह के कामों से मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ और मैं अपना हर काम को ना इंजॉय से करती हूँ, मतलब कि मन से करती हूँ और पूरा ध्यान लगा के करती हूँ, ताकि मुझे कुछ भी ना सोचने का टाइम नहीं मिले। और जब कुछ काम नहीं रहता है ना तो मैं सिलाई करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लेती हूँ। इस तरह से मैं अपना पूरे दिन में बिजी रहती हूँ। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को ना मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं करूँगी, क्योंकि लंबा ब्लॉग कोई देखना पसंद भी नहीं करता है। और आप अपना सपोर्ट मेरे साथ ऐसा ही बनाए रखिएगा, क्योंकि मेरा वॉच टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बट आप लोगों की वजह से बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का ना मैं यहीं पे एंड करूँगी। इस ब्लॉग में कुछ खास था तो नहीं, बट फिर भी अगर आपको कुछ अच्छा लगा होगा तो बताइएगा ज़रूर। और कैसा ब्लॉग देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो आप, वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं उस तरह के ब्लॉग लाऊं। मेरे ब्लॉग में कोई कमी हो तो उसे मैं पूरा करूं। तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।